36 दिन हो गए, धनखड़ कहां खो गए? विनोद शर्मा, जवाब मिलेगा या आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे और इलाज की दुहाई दी जाएगी एक तरफ हाउस अरेस्ट की बात कही जाएगी? जवाब तो अभी तक आ जाना चाहिए था संदीप, अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन पुराने मापदंडों के अनुसार चल रही होती। जब कोई भी व्यक्ति माननीय राष्ट्रपति को मिलता है तो फोटोग्राफ होती है एग्जैक्टली exactly. और उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। और अगर उपराष्ट्रपति मिलने गए हैं राष्ट्रपति को तो इसका रिकॉर्ड तो 100% होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट है। दूसरी बात, नहीं नहीं, इसी बात पर रहते हैं, एक सेकंड विनोद, क्योंकि यहां पर जो अजय वासुदेव बोस ने आरटीआई दाखिल की थी उसमें कह रहे हैं नो सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द सेक्रेटेरिएट। तो मतलब इस्तीफा कब दिया गया? 67A जो अनुच्छेद है वो तो कहता है कि प्रेसिडेंट में वाइस प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड, हाथ से लिखा हुआ। तो इज इट द क्वेश्चन दैट अराइजेस, इसलिए क्या उन्होंने दिया है इस्तीफा? क्या मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं। हाँ, सवाल बिल्कुल सही है, वाजिब है। आपने तमाम दुनिया में फैला दिया कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया, और जिस तरीके से देना चाहिए आइन के तहत उस तरीके से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि उस तरीके से दिया गया है। अगर राष्ट्रपति भवन ये कह रहा है कि जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसका कोई ब्यौरा उनके पास नहीं। तो और अगला सवाल जो पूछा गया विनोद, व्हाट टाइम एंड डेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन ऑफ एक्स वीपी धनखड़? वो समय और वो तारीख कौन सी थी जब इस्तीफा कबूल किया गया? तो जवाब मिला कि भाई गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी थी इस्तीफे की गैजेट में 22 तारीख को। देखिए संदीप, ऐसा है कि अगर वो इशारा कर रहे हैं कि ये सूचना जारी कर दी है होम मिनिस्ट्री ने, तो फिर इसका मतलब इस्तीफा होम मिनिस्ट्री ने लिया है, जो कि आइन के तहत ठीक नहीं है। और कोई पता नहीं कि अंडर इज हैंड है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो प्रेस रिलीज की नुमा उनका रेजिग्नेशन लेटर भेजा वो किसी ने उनको दस्तखत करते हुए तो देखा नहीं है। दूसरी बात, अगर वो बीमार हैं, सही में बीमार हैं, तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट्स की बीमारी के भी हेल्थ बुलेटिन निकलते हैं, लगातार निकलते हैं। कोई एक भी हेल्थ बुलेटिन आया, कोई एक भी ब्यौरा आया किस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है? सीधी सी बात है कि उपराष्ट्रपति, माननीय उस उपराष्ट्रपति लापता हो गए हैं और उनके परिवार के सदस्य अपरेंटली गैग ऑर्डर्स में हैं। देखिए, उनकी बिटिया है एक और शादीशुदा है, और उनके जो दामाद साहब हैं वो भी हैं और उनकी वाइफ भी है। सिर्फ उनके यहाँ से उनके ब्रदर इन लॉ ने कोई स्टेटमेंट दी है कि वो सही हैं, वो ठीक हैं, उनकी तबीयत नहीं थी, उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। नहीं, इसमें भी सवाल ये उठता है और इसीलिए मैंने ये जानकारी दी। 10 जुलाई को तो वो ये कह रहे थे कि भाई मैं सही समय पर अगस्त 2027 में रिटायर होऊंगा बशर्ते भगवान की कृपा रहे। और वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, उपराष्ट्रपति के सचिवालय में ये जानकारी 21 तारीख को ही साझा की गई थी कि 23 तारीख को जयपुर में उनका एक कार्यक्रम है। तबीयत नासाज है, 23 तारीख के लिए कार्यक्रम भी लगे हुए हैं जयपुर में। उनका गृह प्रदेश है राजस्थान, वो राजस्थान के थे। अरे सवाल इतने हैं कि जवाब एक भी नहीं आया अभी तक, इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या सच में उन्होंने अपने हाथ का लिखा हुआ त्याग पत्र दिया है या नहीं दिया? और अगर दिया है तो सरकार दिखाए, या फिर ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे प्रश्न चिन्ह उठेंगे कि कितना सही इलेक्शन होने वाला है जो सितंबर माह में हो रहा है। इससे सीरियस क्वेश्चन। अभी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आरटीआई का जो इस देश में जो उसका हाल हो रहा है वो हमने हाईकोर्ट के जजमेंट में देख लिया। जो आज हाईकोर्ट का जजमेंट आया है जो माननीय प्रधानमंत्री की डिग्री के मामले में, और उन्होंने खारिज कर दिया है जो भी डायरेक्शन है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, मैं चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर का, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का। मेरा ये कहने का मतलब है कि इतना संगीन मामला है, उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र हुआ है, उपराष्ट्रपति इस देश के नंबर 2 के नेता हैं आइन के तहत, और किस तरह से उनका इस्तीफा लिया गया,
क्या उन्होंने खुद से अपने हाथ से लिख के दिया और क्या दबाव ये में सवाल दिया, ऐसे वॉलंटरली दिया, ये कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल। और सरकार कह रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं माननीय गृह मंत्री से, और गृह मंत्री कह रहे हैं यू आर स्ट्रेचिंग दिस इशू टू फार। क्या बात स्ट्रेचिंग का भाई, क्यों नहीं बतंगड़ करे बनाया stretching? जा रहा है। एक मिनट राकेश भाई, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है या लोकतंत्र में इन सवालों के जवाब जरूरी हैं? संविधान के हिसाब से, वरीयता के लिहाज से वो दूसरे सबसे ताकतवर पद पर इस देश में आसीन थे। 36 दिन ना दिखे हैं, ये कोई खबर नहीं है क्या? नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है कि सबसे मूल प्रश्न तो ये है कि उनका इस्तीफा क्यों हुआ। हाँ, सबसे मूल प्रश्न जिसका जवाब अभी तक नहीं नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई तबीयत नासाज है, तो बता दीजिए, हेल्थ बुलेटिन भी फिर तो जारी होंगे यदि ना। हम ये देश को पता होना चाहिए, मुझे आपको पता होना चाहिए कि तबीयत कितनी खराब है और अब कितनी ठीक है। देखिए, यदि हम ये मान लें कि उन्होंने जो कारण दिया है इस्तीफे का, तो उस कारण को प्रमाणित करने के लिए हो सकता है कि वो आराम कर रहे हो, लेकिन ये सबसे देखिए सवाल पूछ रहे हैं अफरोज खान, हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं धनखड़ जी स्वस्थ हैं तो खुद सामने आए, अगर बीमार हैं तो सरकार हेल्थ बुलेटिन जारी कर बताए। जायज सवाल है। बिल्कुल सही सवाल है हाँ। कि धनखड़ जी यदि स्वस्थ हैं तो सामने आए, और यदि बीमार है तो सरकार हेल्थ बुलेटिन जारी करे। मान लीजिए सरकार को हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं करना है, तो भी कम से कम ऐसा एक व्यक्ति वहाँ पे होना चाहिए धनखड़ जी के कैंप में कि जो इस तरह के सवालों का जवाब दे सके। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा संदीप भाई कि यदि आपका ये प्रोग्राम जगदीप धनखड़ जी देख रहे होंगे तो खुद ही हतप्रभ होंगे। उनको लग रहा होगा कि जो विपक्ष कल तक हमारे लिए महाभियोग ला रहा था, वो आज हमको लेके कितना चिंतित है, हमारे स्वास्थ्य को लेके, हमारे गायब होने को लेके। तो धनखड़ जी को भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो कल तक विपक्ष था आज हमारा समर्थक है, और जो आज हमारा समर्थक था वो हमारा विपक्ष बना हुआ है। हाँ, ये इस पर आते हैं। आशुतोष दुबे पर सवाल पूछ रहे हैं, भाई सवाल दिखा दो पीसीआर। जिस देश में पूर्व उपराष्ट्रपति का कोई पता नहीं, तो आम नागरिकों का क्या होगा? देखिए, जनता जनार्दन, आम जनता जो सवाल हमसे ज्यादा तीखे सवाल पूछती है। देखिए, आपके ही शो में एक बार बात हुई थी ना, जब कह रहे थे हम लोग कि बहुत सारी चीज़ें भगवान भरोसे चल रही हैं। हाँ। तो मुझे लगता है इस जवाब में भी वही होगा कि बहुत सारी चीज़ें भगवान भरोसे चल रही हैं। इसलिए बार बार ये प्रश्न जो आ रहा है कि उपराष्ट्रपति कहाँ है, उसमें सबसे मूल प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा क्यों हुआ। जिस दिन वो प्रश्न हल हो जाएगा संदीप भाई, उस दिन सारे प्रश्न उसी अपने में आप तो हल ये हो सारे जाएंगे। पेंच हैं कि उनको लिखकर देना होगा। वो तस्वीर आएंगी क्या सामने? ऐसा हो सकता है, आप इतने सालों से राजनीति कवर कर रहे हैं, राष्ट्रपति भवन की परंपराओं से आप वाकिफ हैं, वहां तो फोटो तो होगी ही होगी ना। उपराष्ट्रपति गए, उस दिन खबर चली सब जगह, हमने भी कहा कि भाई एक हड़कंप मचा राष्ट्रपति भवन सचिवालय में कि अरे उपराष्ट्रपति पहुंच रहे हैं। तो पहुंच रहे हैं तो चलो, उन्होंने टाइम नहीं मांगा, उसके बाद तो दर्ज हुआ होगा ना इतने बजे उपराष्ट्रपति आए, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसकी तस्वीरें भी होंगी। ये गुपचुप तो नहीं होता है ना। राष्ट्रपति भवन में तो सारे कायदे कानून आपको बाकायदा उनको फॉलो करना पड़ेगा। मान लीजिए निजता का सवाल हो तो अब इसमें निजता आ गई, अब इसमें भी निजता आ गई। आप बार बार कहीं वीडियो मांगते हैं चुनाव आयोग से, और कहीं राष्ट्रपति भवन से तस्वीर मांगते हैं। देखिए, विषय तो निजता अब ये तंज कस रहे हैं। नहीं, आपने बहुत बढ़िया तंज कसा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।